गौतम बुद्ध के धुंधलाले बालों का रहस्य। भूमिका। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हर बात गूढ़ अर्थ रखती है, फिर चाहे वह उनके मुखमंडल की आभा हो, उनके हाथों की मुद्राएं हो या उनके धुंधलाले बाल। बुद्ध की छवि में उनके छोटे छोटे धुंधलाले केश सदियों से ध्यान और शांति का प्रतीक बने हुए हैं। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि उनके बाल धुंधलाले क्यों थे? ये कहानी हमें एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाएगी, जिसमें न केवल बुद्ध के धुंधलाले बालों का रहस्य उजागर होगा, बल्कि यह भी कि उन्होंने इस प्रतीक के माध्यम से संसार को कौन सा गूढ़ संदेश दिया। अध्याय 1। सिद्धार्थ का बाल्यकाल और सौंदर्य। कपिलवस्तु के राजमहल में जन्मे सिद्धार्थ गौतम अपार सौंदर्य के धनी थे। उनकी त्वचा सोने जैसी दमकती थी, नेत्र कमल दल के समान शोभायमान थे और उनके केश रेशम की तरह काले व चमकदार थे। जब वे छोटे थे तब महल की दासियां उनकी सुंदर जटाओं को संवारती, उनमें सुगंधित तेल लगाती और उन्हें रेशमी धागों से सजाती। राजा शुद्धोधन को अपने पुत्र पर गर्व था। वे चाहते थे कि सिद्धार्थ एक महान सम्राट बने, जो अपने रूप, गुण और पराक्रम से विश्व को जीत ले। परंतु छोटी उम्र से ही सिद्धार्थ के मन में संसार की गहरी समझ विकसित होने लगी थी। वे जान गए थे कि सौंदर्य और ऐश्वर्य क्षणभंगुर हैं। अध्याय 2। भविष्यवाणी और धुंधलाले बालों की प्रथम निशानी। राजमहल में एक दिन महान ऋषि असित का आगमन हुआ। उन्होंने जब शिशु सिद्धार्थ को देखा तो उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने कहा, यह बालक कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि एक महान योगी और विश्व के उद्धारक बनने वाला है। परंतु तभी एक दासी ने अचरज से कहा, महाराज, ये देखिए, जब राजकुमार के बालों को संवारा जाता है तो वे कुछ समय बाद फिर से धुंधलाले हो जाते हैं। यह कोई दैवीय संकेत प्रतीत होता है। ऋषि असित ने गंभीरता से कहा, यह बालक संसार के मोह को त्याग कर तपस्वी बनेगा। उसके बालों की प्रकृति यह संकेत देती है कि यह आत्मा स्वाभाविक रूप से बंधनों को छोड़ने के लिए बनी है। जैसे तरंगे समुद्र में रहती हैं, वैसे ही इनके बाल स्वयं ही अपनी मौलिकता बनाए रखते हैं। राजा शुद्धोधन इस भविष्यवाणी से चिंतित हो उठे। उन्होंने सिद्धार्थ को हर सांसारिक सुख में लिप्त रखने का निश्चय किया, जिससे वे संन्यास का विचार न कर सके। अध्याय 3। संन्यास और धुंधलाले बालों का रहस्य। सिद्धार्थ के जीवन में एक ऐसा क्षण आया जब उन्होंने संसार के दुखों को निकट से देखा, एक वृद्ध, एक रोगी, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उनके हृदय में गहरा परिवर्तन ला दिया। वे समझ गए कि यह संसार नश्वर है और इसका मोह छोड़कर सत्य की खोज में निकलना ही उनका धर्म है। जब उन्होंने गृह त्याग करने का निश्चय किया तो उन्होंने अपने सुंदर वस्त्र उतारे और अपने बालों को काटने के लिए अपनी तलवार उठाई। परंतु जैसे ही उन्होंने अपने बाल काटे, वे स्वतः ही छोटे छोटे धुंधलाले रूप में परिवर्तित हो गए। तब आकाशवाणी हुई, सिद्धार्थ, तुम्हारे ये धुंधलाले बाल अब साधारण बाल नहीं रहे। ये प्रतीक है तुम्हारे तप और ज्ञान का। ये दर्शाते हैं कि जिसने सांसारिक इच्छाओं का त्याग कर दिया, उसके जीवन में स्वाभाविक संतुलन आ जाता है। जैसे बाल स्वयं ही अपनी प्राकृतिक अवस्था में लौट आए, वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी अपनी मूल स्थिति, निर्मलता और सत्य को प्राप्त करेगी। सिद्धार्थ यह सुनकर मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। अध्याय 4। बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति। सिद्धार्थ वर्षों तक कठिन तपस्या करते रहे, जब तक कि उन्हें बोधगया में पीपल के वृक्ष के नीचे सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। जब उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया तो देवताओं ने स्वर्ग से पुष्प वर्षा की। उनकी छवि अब दिव्य रूप ले चुकी थी। उनके बाल छोटे, धुंधलाले और समान रूप से व्यवस्थित थे। इसे देखकर उनके अनुयायी पूछने लगे, भगवान, आपके बाल पहले लंबे और रेशमी थे, पर अब वे धुंधलाले क्यों हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, जैसे जल अपनी गहराई में स्थिर रहता है, वैसे ही साधक का मन जब स्थिर होता है तो उसकी देह भी उसकी आत्मा के अनुरूप रूप ले लेती है। मेरे बालों का ये स्वरूप ये दर्शाता है कि जब कोई सत्य को प्राप्त करता है तो वह प्राकृतिक रूप से स्वयं की मौलिकता को स्वीकार करता है। अध्याय 5। धुंधलाले बालों का गूढ़ रहस्य। बुद्ध के धुंधलाले बाल केवल एक शारीरिक विशेषता नहीं थे, बल्कि वे गहरे आध्यात्मिक अर्थ रखते थे। वे इस तथ्य का प्रतीक थे कि 1. त्याग और संतुलन। जैसे बाल स्वयं अपनी प्राकृतिक अवस्था में लौट आए, वैसे ही जो व्यक्ति सांसारिक इच्छाओं का त्याग करता है, वह अपने मूल स्वरूप में लौट आता है। 2. सहजता और शांति। बुद्ध का हर अंग ध्यान और शांति का प्रतीक था। उनके धुंधलाले बाल ये दर्शाते थे कि जब मन शांत हो जाता है तो शरीर भी सहज और प्राकृतिक बन जाता है। 3. संपूर्णता और ज्ञान। बालों के धुंधलाले स्वरूप को 108 स्पाइरल में दिखाया जाता है, जो 108 प्रकार के ज्ञान का प्रतीक है। 4. संपूर्ण त्याग का प्रतीक। बुद्ध ने जब अपने बाल स्वयं काटे तो उन्होंने न केवल राजसी जीवन छोड़ा, बल्कि आत्मा के हर बंधन को त्याग दिया। बुद्ध के बालों की यह अद्भुत कथा केवल उनके रूप का रहस्य नहीं बताती,
बल्कि ये हमें जीवन का एक गूढ़ संदेश देती है। हमारा मूल स्वभाव शांत, सरल और संतुलित है। जब हम अपने भीतर के सत्य को पहचानते हैं तो हमारी बाहरी दुनिया भी उसी अनुरूप बदल जाती है। इसलिए बुद्ध के घुंघराले बाल केवल एक शारीरिक विशेषता नहीं, बल्कि उनके आत्मज्ञान, त्याग और शांति का अनूठा प्रतीक है। वे हमें सिखाते हैं कि जब हम अपने भीतर स्थिर हो जाते हैं तो बाहरी संसार भी अपने आप संतुलित हो जाता है। अध्याय 6, बुद्धत्व के बाद अनुयायियों की जिज्ञासा। जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और वे अपने अनुयायियों को उपदेश देने लगे तो उनके नए शारीरिक स्वरूप को देखकर अनेक भिक्षुओं ने जिज्ञासा प्रकट की। एक दिन आनंद ने उनसे पूछा, भगवान, आपके बाल अब हमेशा छोटे और घुंघराले क्यों रहते हैं? अन्य सन्यासियों की तरह आपके बाल क्यों नहीं बढ़ते? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, जब मनुष्य पूर्ण रूप से आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो उसकी देह भी उसी अनुरूप ढल जाती है। मेरे बालों का ये स्वरूप संसार की नश्वरता को दर्शाता है। जैसे मैंने सांसारिक इच्छाओं को त्याग दिया, वैसे ही मेरे बाल भी अब संसार के नियमों से मुक्त हो चुके हैं। आनंद और अन्य भिक्षु इस उत्तर से संतुष्ट हुए, परंतु वे और अधिक जानना चाहते थे। अध्याय 7, बालों की आत्मिक ऊर्जा। तब एक और शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या बालों का ध्यान और आत्मज्ञान से कोई संबंध है? बुद्ध ने कहा, हाँ, बाल केवल शरीर का एक अंग नहीं है, वे हमारी ऊर्जा को नियंत्रित करने में भी सहायक होते हैं। इसके बाद उन्होंने एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक महान योगी ने ब्रह्मांड की शक्तियों का गहन अध्ययन किया। उन्होंने जाना कि मनुष्य के बाल ऊर्जा को संचित करने और उसे सही दिशा में प्रवाहित करने का कार्य करते हैं। जब कोई व्यक्ति गहन ध्यान में लीन होता है तो उसके शरीर की ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। जब इस प्रवाह में संतुलन आ जाता है तो उसके बाल अपने प्राकृतिक रूप में स्थापित हो जाते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, मेरे घुंघराले बाल इस संतुलन का प्रतीक हैं। जब मैंने सत्य को जान लिया तो मेरी ऊर्जा भी पूरी तरह संतुलित हो गई और मेरे बालों ने अपने प्राकृतिक स्वरूप को प्राप्त कर लिया। अध्याय 8, दिव्य प्रतीक और 108 कुंडलियां। बुद्ध के घुंघराले बालों में 108 कुंडलियां देखी जाती हैं। ये संख्या बौद्ध धर्म में अत्यंत पवित्र मानी जाती है। एक दिन एक विद्वान ब्राह्मण ने बुद्ध से पूछा, महात्मन, आपके बालों में 108 लहरें क्यों दिखाई देती हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, यह 108 प्रकार के ध्यान, 108 पवित्र ग्रंथों, 108 सांसारिक बंधनों और 108 प्रकार के मुक्तियों का प्रतीक है। जब मनुष्य अपने सभी 108 सांसारिक बंधनों को तोड़कर मुक्त हो जाता है तब वह शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करता है। मेरे बालों का ये स्वरूप उस पूर्णता का प्रतीक है। ब्राह्मण ये सुनकर चकित रह गया और बुद्ध के चरणों में गिर गया। उसने कहा, मैंने अब तक केवल शास्त्रों में पढ़ा था, पर आज साक्षात सच्चाई को देख लिया। अध्याय 9, बुद्ध की छवि और बोधिसत्वों का स्वरूप। बुद्ध के निर्वाण के बाद उनकी मूर्तियां और चित्र बनाए गए और उनमें उनके बालों को घुंघराले ही दिखाया गया। जब एक मूर्तिकार ने बुद्ध से पूछा, भगवान, आपकी मूर्ति बनानी है, क्या मैं आपके बालों को घुंघराले रूप में बना सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, हाँ, क्योंकि यह स्वरूप ध्यान और त्याग का प्रतीक बन चुका है। जब लोग इसे देखेंगे तो वे इसे आत्मज्ञान और संतुलन के प्रतीक के रूप में पहचानेंगे। यही कारण है कि आज भी बुद्ध की मूर्तियों में उनके बाल घुंघराले दिखाए जाते हैं, जिससे लोग प्रेरित होकर ध्यान, त्याग और आत्मज्ञान के पथ पर चल सके। अध्याय 10, बालों का अंतिम संदेश। बुद्ध के घुंघराले बाल केवल एक शारीरिक विशेषता नहीं थे, बल्कि वे उनके संपूर्ण जीवन के सार का प्रतीक थे। वे हमें ये सिखाते हैं कि 1. सौंदर्य और बाहरी स्वरूप का कोई स्थायी महत्व नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान ही वास्तविक सौंदर्य है। 2. जब व्यक्ति मन की शांति प्राप्त कर लेता है तो उसका शरीर भी स्वाभाविक रूप से संतुलन में आ जाता है। 3. बालों का ये स्वरूप हमें सिखाता है कि सादगी और त्याग ही आत्मिक उन्नति के मार्ग हैं। 4. 108 कुंडलियों का स्वरूप हमें बताता है कि जब तक हम अपने सांसारिक बंधनों को नहीं तोड़ते तब तक हम पूर्ण मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। बुद्ध की इस कथा से हम ये समझते हैं कि आत्मज्ञान और शांति की प्राप्ति के बाद बाहरी दुनिया का स्वरूप भी बदल सकता है। जब हम स्वयं को भीतर से शुद्ध कर लेते हैं तब हमारी पूरी उपस्थिति दिव्यता का प्रतीक बन जाती है। जो स्वयं को जान ले वह सृष्टि को जान लेता है। जो सृष्टि को जान ले वह स्वयं को मुक्त कर लेता है। इस कथा में हमने जाना कि बुद्ध के घुंघराले बाल केवल एक संयोग नहीं थे, बल्कि उनके आत्मज्ञान का संकेत थे। वे हमें ये याद दिलाते हैं कि आत्मिक संतुलन और शांति प्राप्त होने पर हमारा संपूर्ण अस्तित्व बदल सकता है। आज भी बुद्ध की मूर्तियों को देखकर, उनके घुंघराले बालों को देखकर हम ये सोच सकते हैं, क्या हम भी अपने जीवन में ऐसा संतुलन और शांति प्राप्त कर सकते हैं?
बुद्ध का उत्तर सदा यही रहेगा, हाँ ये संभव है यदि तुम सत्य, ध्यान और करुणा के मार्ग पर चलो। अध्याय 11 आत्मज्ञान और प्रकृति का संतुलन। बुद्ध के घुंघराले बालों का रहस्य केवल उनके आत्मज्ञान से जुड़ा नहीं था, बल्कि यह प्रकृति के संतुलन को भी दर्शाता था। उनके अनुयायी उनसे अक्सर पूछा करते थे, भगवान जब आपने अपने बाल काटे थे तब वे सीधे थे, फिर अब वे हमेशा छोटे और घुंघराले क्यों रहते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जिस तरह नदियां समुद्र की ओर बहती हैं और वृक्ष सूर्य की ओर बढ़ते हैं, वैसे ही मेरा शरीर भी सत्य की ओर प्रवाहित होता है। ये संसार एक विशाल संतुलन से बना है। जब मनुष्य अपने मन को पूर्ण रूप से शांत कर लेता है तो उसका शरीर भी उसी संतुलन को पा लेता है। मेरे बालों का ये स्वरूप इसी प्राकृतिक संतुलन का संकेत है। भिक्षु इस उत्तर से गहराई से प्रभावित हुए और उन्होंने इसे ध्यान के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में स्वीकार कर लिया। अध्याय 12 राजकुमार से भिक्षु तक की यात्रा का प्रतीक। बुद्ध के बालों का परिवर्तन उनकी आंतरिक यात्रा का संकेत भी था। जब वे एक राजकुमार थे तब उनके बाल लंबे, मुलायम और सुगंधित हुआ करते थे। महल में उनका विशेष ध्यान रखा जाता था और वे राजसी जीवन के अनुरूप संवरते थे। परंतु जब उन्होंने संन्यास लिया और अपने बालों को काट डाला, तब वे न केवल बाहरी रूप से बदल गए, बल्कि उनके भीतर का समस्त बंधन भी टूट गया। ये बदलाव केवल बाहरी नहीं था, यह एक गहरे आंतरिक रूपांतरण का प्रतीक था। भिक्षुओं के लिए ये समझना आवश्यक था कि त्याग केवल बाहरी नहीं होता, बल्कि यह भीतर से भी किया जाता है। जब व्यक्ति अपने भीतर के मोह, अहंकार और वासनाओं को त्याग देता है, तभी वह सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। अध्याय 13 बालों का ध्यान से संबंध। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वन में ध्यान कर रहे थे। ध्यान की गहन अवस्था में उनके शरीर से दिव्य ऊर्जा निकल रही थी। एक शिष्य ने देखा कि बुद्ध के बालों की घुंघरालियां हल्की हल्की गति कर रही थीं, जैसे वे किसी अदृश्य शक्ति के प्रवाह में बह रही हो। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान क्या ध्यान का प्रभाव आपके शरीर पर भी पड़ता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, ध्यान केवल मन को ही नहीं बल्कि शरीर को भी प्रभावित करता है। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तो शरीर भी उसी ऊर्जा को धारण करने लगता है। यही कारण है कि मेरा शरीर और मेरे बाल भी मेरे ध्यान की अवस्था को दर्शाते हैं। इस उत्तर से भिक्षु समझ गए कि आत्मज्ञान केवल एक मानसिक अवस्था नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण शरीर और आत्मा को प्रभावित करता है। अध्याय 14 देवताओं का आशीर्वाद। एक दिन बुद्ध सवाथी में जेतवन विहार में ध्यान कर रहे थे। देवताओं ने उन्हें आकाश से देखा और उनके शांत दिव्य स्वरूप की प्रशंसा करने लगे। देवताओं के राजा इंद्र ने कहा, बुद्ध का ये स्वरूप दर्शाता है कि वे संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो चुके हैं। उनके बालों का ये दिव्य स्वरूप हमें ये सिखाता है कि जब कोई व्यक्ति सत्य को जान लेता है तो उसका बाहरी और भीतरी स्वरूप दोनों परिवर्तित हो जाते हैं। तभी एक अन्य देवता ने कहा, हम बुद्ध को आशीर्वाद देना चाहते हैं ताकि उनका ये दिव्य स्वरूप युगों युगों तक बना रहे। और तभी आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा जिसने बुद्ध के घुंघराले बालों को अमरता प्रदान कर दी। ये प्रकाश इतना तेजस्वी था कि सभी भिक्षु श्रद्धा से नतमस्तक हो गए। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ये प्रकाश केवल मेरे लिए नहीं बल्कि सभी के लिए है। जब तुम भी सत्य को जान लोगे तो ये प्रकाश तुम्हारे भीतर भी प्रकट होगा। अध्याय 15 बुद्ध की छवि का महत्व। बुद्ध के निर्वाण के बाद उनकी मूर्तियां और चित्र बनाए गए। कलाकारों और मूर्तिकारों ने ये जानना चाहा कि वे बुद्ध की छवि में उनके बालों को किस रूप में दिखाएं। तब बुद्ध के प्रमुख शिष्य महाकश्यप ने कहा, बुद्ध के घुंघराले बाल उनकी दिव्यता और आत्मज्ञान का प्रतीक है। ये दर्शाते हैं कि उन्होंने सभी सांसारिक बंधनों को त्याग दिया और शांति को प्राप्त किया। इसलिए बुद्ध की सभी मूर्तियों में उनके बालों को छोटे और घुंघराले दिखाया गया ताकि आने वाली पीढ़ियां इसे देखकर प्रेरित हो सके। अध्याय 16 अंतिम उपदेश। बुद्ध जब अपने अंतिम दिनों में थे तब उन्होंने अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए कहा, सत्य की खोज में बाहरी स्वरूप का महत्व नहीं होता, परंतु जब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसका बाहरी स्वरूप भी भीतर के प्रकाश को प्रतिबिंबित करने लगता है। तब आनंद ने कहा, भगवान आपके घुंघराले बाल हमें ये याद दिलाते हैं कि शांति और संतुलन प्राप्त करने के बाद जीवन अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। हम सब आपके इस स्वरूप से प्रेरणा लेंगे। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, आनंद जब तुम भी सत्य को जान लोगे तो तुम्हारा स्वरूप भी तुम्हारे भीतर की अवस्था को दर्शाने लगेगा। आत्मज्ञान के बाद सब कुछ स्वाभाविक रूप से बदल जाता है। ये सुनकर सभी भिक्षु गहरे ध्यान में चले गए और उन्हें अनुभव हुआ कि बुद्ध के शब्द मात्र उपदेश नहीं थे बल्कि वे स्वयं सत्य के प्रतीक थे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उपसंहार बुद्ध के घुंघराले बालों का अंतिम रहस्य।
बुद्ध के घुंघराले बाल केवल उनकी शारीरिक विशेषता नहीं थे, बल्कि वे कई गहरे आध्यात्मिक संदेशों को धारण करते थे। 1. संतुलन और शांति। जब मन शांत होता है तो शरीर भी संतुलन में आ जाता है। 2. संपूर्णता और ज्ञान। 108 कुंडलियां ये दर्शाती हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 108 सांसारिक बंधनों को त्यागना होता है। 3. त्याग और मोक्ष। बुद्ध के बालों का ये स्वरूप त्याग और मुक्ति का प्रतीक है। 4. ध्यान की शक्ति। जब ध्यान पूर्णता को प्राप्त करता है तो शरीर भी उसके अनुरूप हो जाता है। 5. प्राकृतिक स्वरूप। बुद्ध के बाल ये सिखाते हैं कि जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेते हैं तब हम किसी बाहरी दिखावे की आवश्यकता महसूस नहीं करते। बुद्ध के घुंघराले बाल हमें ये संदेश देते हैं कि जब हम भीतर से मुक्त होते हैं तो हमारी पूरी उपस्थिति दिव्यता का प्रतीक बन जाती है। जब हम भी ध्यान, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हमारा जीवन भी बुद्ध की तरह शांत, सरल और संतुलित हो जाता है। जो स्वयं को जान ले वह संपूर्ण ब्रह्मांड को जान लेता है। अध्याय 17 बालों का रहस्य और ब्रह्मांड की गूढ़ शक्ति। बुद्ध के एक प्रमुख शिष्य महाकश्यप ने एक दिन उनसे पूछा, भगवान, क्या आपके बालों का ये रूप केवल ध्यान और आत्मज्ञान से जुड़ा है या इसके पीछे कोई और गूढ़ शक्ति भी कार्य कर रही है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, महाकश्यप, ये संसार केवल दृश्य और भौतिक रूप में सीमित नहीं है। हर वस्तु का एक सूक्ष्म अस्तित्व भी होता है। जब मनुष्य अपने भीतर की गहराइयों में उतरता है तो वह अपने शरीर को भी उसी अनुरूप परिवर्तित कर सकता है। उन्होंने आगे समझाया, मेरे बालों की यह अवस्था ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह के साथ संतुलन बनाए रखती है। जब मैं ध्यान करता हूँ तो मेरा शरीर और यह समस्त अस्तित्व एक लय में आ जाते हैं। यही कारण है कि मेरे बाल एक विशेष रूप में स्थिर हो गए हैं, क्योंकि वे अब प्रकृति की गूढ़ शक्तियों के अनुरूप हैं। महाकश्यप ये सुनकर विस्मित हो गए और उन्होंने प्रणाम कर कहा, भगवान, आपने हमें आज एक और महान सत्य से अवगत कराया है। अध्याय 18 बालों का सन्यासियों के लिए महत्व। बुद्ध के समय में कई सन्यासी अपने बाल पूरी तरह से मुंडवा लिया करते थे, क्योंकि वे इसे मोह और अहंकार के त्याग का प्रतीक मानते थे। एक दिन एक नए भिक्षु ने बुद्ध से पूछा, भगवान, हम सभी अपने बालों को पूरी तरह काट देते हैं, फिर आपके बाल इस विशेष रूप में क्यों स्थिर हो गए हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, प्रत्येक व्यक्ति का आध्यात्मिक मार्ग भिन्न होता है। जब मैंने अपने बालों को काटा था तब मैंने सांसारिक बंधनों को त्याग दिया था, परंतु जब आत्मज्ञान प्राप्त हुआ तब शरीर स्वयं एक नए स्वरूप में ढल गया। ये बाल न तो राजसी जीवन के हैं और न ही वे मोह से ग्रस्त हैं, ये आत्मज्ञान की स्थिरता के प्रतीक हैं। भिक्षु ने सिर झुका लिया और कहा, अब मैं समझ गया कि त्याग केवल बाहरी रूप में नहीं बल्कि भीतर से भी किया जाना चाहिए। अध्याय 19 बुद्ध के बाल और प्रकृति के 5 तत्व। बुद्ध के बाल केवल एक साधारण विशेषता नहीं थे, बल्कि वे प्रकृति के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का संतुलन भी दर्शाते थे। एक दिन एक विद्वान ब्राह्मण ने बुद्ध से पूछा, महात्मन, आपके बालों की 108 कुंडलियां क्या इन 5 तत्वों का भी प्रतीक है? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ, ये 5 तत्वों की संतुलित अवस्था का प्रतीक है। जब व्यक्ति इन 5 तत्वों को संतुलित कर लेता है तो उसका शरीर और चेतना स्थिर हो जाती है। ब्राह्मण ने सिर झुका लिया और कहा, आपके बाल वास्तव में ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक है। अध्याय 20 देवदत्त की शंका और बुद्ध का उत्तर। बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त, जो उनके प्रतिद्वंद्वी थे, उन्हें चुनौती देना चाहते थे। एक दिन उन्होंने व्यंग्य पूर्वक कहा, गौतम, यदि तुमने मोह और अहंकार को त्याग दिया है तो फिर तुम्हारे बाल क्यों नहीं गिर गए? क्यों वे इस विशेष रूप में स्थिर हैं? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवदत्त, आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद शरीर स्वयं को पुनः संगठित कर लेता है। मेरा ये स्वरूप किसी इच्छा से नहीं बल्कि सत्य के प्रकटीकरण से प्रकट हुआ है। देवदत्त इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए, परंतु अन्य शिष्यों को ये समझ में आ गया कि बुद्ध का स्वरूप स्वयं ब्रह्मांड की लय के साथ संरेखित था। अध्याय 21 ज्ञान की गहराइयों में प्रवेश। एक बार बुद्ध गृहविहार वन में ध्यान कर रहे थे। उनके शिष्यों ने देखा कि उनके बालों की कुंडलियां हल्की चमक रही थी। आनंद ने उनसे पूछा, भगवान, ध्यान के दौरान आपके बालों में यह आभा क्यों प्रकट हो रही है? बुद्ध ने उत्तर दिया, आनंद, जब मनुष्य गहन ध्यान में प्रवेश करता है तो उसके शरीर की ऊर्जा भी परिवर्तित होती है। ये केवल एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। शिष्य ये सुनकर अचंभित रह गए और उन्होंने अपने ध्यान अभ्यास को और अधिक गहराई से करने का संकल्प लिया। अध्याय 22 अंतिम संदेश बुद्धत्व का प्रतीक। बुद्ध के निर्वाण के समय उनके शिष्यों ने उनसे अंतिम प्रश्न पूछा, भगवान, जब आप इस संसार से विदा लेंगे तब भी क्या आपके बालों का ये स्वरूप बना रहेगा? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया,
हाँ, क्योंकि यह स्वरूप केवल मेरे शरीर का नहीं बल्कि आत्मज्ञान का प्रतीक है। ये सदा रहेगा क्योंकि सत्य नष्ट नहीं होता। उनके ये शब्द सुनकर सभी शिष्य गहन ध्यान में चले गए और उन्हें अनुभव हुआ कि बुद्ध के बाल केवल एक शारीरिक विशेषता नहीं बल्कि आत्मज्ञान और मुक्ति का प्रतीक थे। समाप्ति। बुद्ध के धुंधलाले बालों का अंतिम रहस्य। बुद्ध के बाल हमें ये सिखाते हैं कि 1. आत्मज्ञान से शरीर भी रूपांतरित हो सकता है। 2. त्याग केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होना चाहिए। 3. प्रकृति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ संतुलन बनाना आवश्यक है। 4. ध्यान और आंतरिक शांति से हमारे जीवन में स्थिरता आती है। 5. बुद्ध का स्वरूप युगों युगों तक प्रेरणा देता रहेगा। जब भी हम बुद्ध की मूर्तियों को देखते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि यह केवल एक भौतिक स्वरूप नहीं है बल्कि यह आत्मज्ञान, करुणा और शांति का प्रतीक है। जो स्वयं को जान ले वह संपूर्ण ब्रह्मांड को जान लेता है। अध्याय 23 बुद्धत्व और ब्रह्मांडीय चेतना। बुद्ध के घुंघराले बालों का रहस्य केवल आत्मज्ञान तक सीमित नहीं था बल्कि यह ब्रह्मांडीय चेतना से भी जुड़ा था। एक दिन एक ज्योतिषी बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, आपके सिर के बालों की 108 कुंडलियां क्या किसी खगोलीय सत्य का प्रतीक है? बुद्ध ने कहा, ब्रह्मांड और आत्मा एक दूसरे से अलग नहीं है। मेरा ये स्वरूप ब्रह्मांडीय संतुलन का ही प्रतिबिंब है। जैसे ग्रह और नक्षत्र अपनी कक्षाओं में संतुलन बनाए रखते हैं, वैसे ही जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसका शरीर भी उसी लय में आ जाता है। ज्योतिषी ने सिर झुका लिया और कहा, आपका स्वरूप वास्तव में दिव्यता का प्रतीक है। अध्याय 24 आत्मज्ञान के बाद परिवर्तन। जब बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ तब उनके शरीर में कई दिव्य परिवर्तन हुए। उनके अनुयायी इस परिवर्तन से विस्मित थे। एक दिन आनंद ने पूछा, भगवान, जब आप महल में थे तब आपके बाल अलग थे, परंतु ज्ञान प्राप्ति के बाद वे स्थायी रूप से छोटे और घुंघराले क्यों हो गए? बुद्ध ने उत्तर दिया, आनंद, आत्मज्ञान केवल मन में ही नहीं बल्कि शरीर में भी परिवर्तन लाता है। जब कोई व्यक्ति सत्य को जान लेता है तो उसका शरीर भी सत्य के अनुसार ढल जाता है। ये सुनकर भिक्षुओं को ये समझ में आ गया कि आत्मज्ञान केवल मानसिक नहीं बल्कि संपूर्ण अस्तित्व का रूपांतरण करता है। अध्याय 25 बालों की दिव्यता और बुद्ध का आशीर्वाद। एक दिन एक युवा भिक्षु ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या आपके बालों को छूने से कोई आध्यात्मिक शक्ति मिलती है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, शक्ति स्पर्श में नहीं बल्कि विश्वास में होती है। यदि तुम मेरे बालों को देखकर ध्यान, त्याग और सत्य के मार्ग पर चल सको तो यही सबसे बड़ी शक्ति है। युवा भिक्षु ने सिर झुका लिया और प्रणाम करते हुए कहा, अब मैं समझ गया कि सच्ची शक्ति बाहर नहीं बल्कि भीतर होती है। अध्याय 26 ध्यान और ऊर्जा प्रवाह। बुद्ध के ध्यान की गहराइयों में प्रवेश करने पर उनके बालों में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती थी। एक बार एक साधक ने ध्यान करते समय अनुभव किया कि उसके सिर के बाल अपने आप हिलने लगे। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या ध्यान का प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, जब मन शांत और संतुलित होता है तो शरीर भी उसके अनुरूप बदलने लगता है। ध्यान से शरीर की ऊर्जा प्रवाहित होती है जिससे व्यक्ति में दिव्यता प्रकट होती है। साधक ये सुनकर और अधिक ध्यान साधना करने लगा। अध्याय 27 बुद्ध के बाल और सत्व गुण। बुद्ध के घुंघराले बालों को देखने के बाद एक ऋषि ने उनसे पूछा, महात्मन, क्या आपके बाल सत्व गुण का प्रतीक है? बुद्ध ने कहा, हाँ, सत्व गुण शुद्धता, ज्ञान और शांति का प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति इन गुणों को पूर्ण रूप से धारण कर लेता है तो उसका शरीर भी उसी अनुरूप बदल जाता है। ऋषि ने सिर झुकाया और कहा, आपके बाल वास्तव में आपकी आंतरिक शांति और सत्व गुण के प्रतीक हैं। अध्याय 28 बालों का संदेश और आने वाली पीढ़ियां। बुद्ध ने अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश देते हुए कहा, मेरे बाल केवल एक शारीरिक विशेषता नहीं है बल्कि वे त्याग, ध्यान और आत्मज्ञान के प्रतीक हैं। यदि तुम भी सत्य के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा जीवन भी दिव्यता से भर जाएगा। शिष्यों ने बुद्ध की इन शिक्षाओं को अपनाया और आने वाली पीढ़ियों को सिखाया कि आत्मज्ञान केवल विचारों में नहीं बल्कि संपूर्ण अस्तित्व में परिवर्तन लाता है। समाप्ति बुद्ध के बालों का अंतिम रहस्य। बुद्ध के बाल हमें ये सिखाते हैं कि 1. आत्मज्ञान से शरीर भी बदल सकता है। 2. सत्य और ध्यान से संपूर्ण अस्तित्व संतुलित हो जाता है। 3. प्रकृति और ब्रह्मांड से जुड़कर हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। 4. बुद्धत्व केवल विचार नहीं बल्कि संपूर्ण परिवर्तन का नाम है। जब भी हम बुद्ध की मूर्तियों को देखते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि यह केवल एक भौतिक स्वरूप नहीं है बल्कि यह आत्मज्ञान, करुणा और शांति का प्रतीक है। जो स्वयं को जान ले वह संपूर्ण ब्रह्मांड को जान लेता है।